Hello everyone, welcome to our YouTube channel Badal Education. I am your physics teacher, Mr. Badal. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, जब भी आप स्टडी कर रहे हो। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था यूनिट एंड मेजरमेंट। आज हम आपके लिए एक नया सा प्यारा सा टॉपिक लेकर आए हैं इस बादल एजुकेशन चैनल पर, डायमेंशन एंड डायमेंशनल फार्मूला। तो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं कि डायमेंशन है क्या चीज़, व्हाट इज डायमेंशन। तो बच्चों डायमेंशनल फार्मूला जानने से पहले डायमेंशन का मीनिंग जानना जरूरी है कि पावर ऑफ फंडामेंटल यूनिट, पावर ऑफ फंडामेंटल यूनिट है ना, इज कॉल्ड डायमेंशन। जो भी फंडामेंटल यूनिट है उस पर जो हम लोग पावर देते हैं, पावर 2, पावर 3, पावर 4, यही क्या है, डायमेंशन है। तो आइए हम देखते हैं कि सम डायमेंशनल फार्मूला यह डायमेंशनल फार्मूला बनता कैसे है बच्चों। तो इससे पहले यूनिट और मेजरमेंट में हमने पढ़ा था कि देयर आर 7 टाइप्स ऑफ यूनिट। देखें आपका वीडियो चल रहा है या नहीं, बढ़िया से बन रहा है या नहीं, चलिए ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट, लेकिन डायमेंशनल फार्मूला में बच्चों केवल एम, एल और टी, ये क्या है मास, ये क्या है लेंथ, और ये है टाइम। ये आप 11th क्लास में हैं, स्टडी बढ़िया से कीजिए, टोटल डिटेल्स में कीजिए, बढ़िया होगा। इसी को लेकर हम टोटल डायमेंशनल फार्मूला तैयार करते हैं। जैसे बच्चों मान लिया कि एरिया का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। एरिया क्या होता है बच्चों, आपने देखा है बचपन से आप लोग पढ़े हैं कि एरिया क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, लेंथ। ये देखिए लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ के लिए भी लंबाई ही होगा और ब्रेथ के लिए भी लंबाई ही होगा। ये मान लीजिए कि ये लेंथ है और ये भी लेंथ है, तो कितना मीटर, इतना मीटर लंबा और इतना मीटर चौड़ा, दोनों होता है या नहीं। तो यहाँ एरिया क्या होता है, L इंटू बी। तो लेंथ के लिए भी L होगा और इसके लिए भी क्या होगा, L होगा। ये क्या हो गया, L स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ देखिए बच्चों, लेंथ है, मास है नहीं है, ये है, टी है नहीं है, तो इसको हम क्या लिखते हैं बच्चों, m पावर 0, L स्क्वायर, टी पावर 0। इसलिए कि बच्चों आपने क्लास 8 में ही पढ़ा होगा कि x पे पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है या नहीं होता है। देख लो, गौर करके देखो, पहले से याद करो, होता है। तो x पे पावर 0, m पे पावर 0 इज इक्वल टू क्या होगा, 1। तो इसके लिए 1 हो गया, ये L स्क्वायर, ये t के लिए भी 1 हो गया, तो ये क्या बचेगा, L स्क्वायर, वही बचेगा। लेकिन हम लिखते हैं कैसे, ये हुआ इसका डायमेंशनल फार्मूला। किसका हुआ बच्चों, एरिया के लिए। अब अगर हम कहते हैं आपको कि वॉल्यूम के लिए निकालिए, मान लिया वॉल्यूम के लिए निकालिए। वॉल्यूम क्या होता है, बोलिए। वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, LBH। L के लिए भी L होगा, B के लिए भी L और H के लिए भी L, क्या होगा, L। क्यों, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, m मास कितना है इसमें, 1 होना चाहिए यानी 0, L कितना, Q, और T कितना, 0, MLT।
ये निकल गया, निकला निकला या नहीं, हाँ या ना बोलो। अब आ जाइए हम देखते हैं वेलोसिटी का निकाल कर, वेलोसिटी 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 का, वेलोसिटी का निकाल कर देखो, देखो मैं दिया 2 मिनट का टाइम, वेलोसिटी निकल गया, नहीं निकला, अरे यार क्या बात है। देखो वेलोसिटी, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट, कोई भी पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ यहां से यहां पे चल कर आया, डिस्प्लेस हुआ, तो ये क्या हुआ, डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए क्या होता है मीटर, मीटर के लिए क्या होगा लंबाई, लंबाई के लिए क्या होगा एल, तो क्या हो जाएगा एल अपॉन टाइम के लिए टी होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एल टी, इस पे पावर बच्चों क्या है 1, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा -1, तो इसको हम क्या लिखेंगे m0 lt -1 हो गया। ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसका हुआ, किसका हुआ, वेलोसिटी का। चलो नोट कर लो इसको, चलिए नोट कीजिए। चलो देखो अब निकालते हैं हम बच्चों मोमेंटम, 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 मोमेंटम का इंडिकेशन क्या होता है, पी, पी इज इक्वल टू क्या होता है एम भी, यानी कि मास इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, मास इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब इसको निकाल कर देखो, ट्राई करो, 2 सेकंड, 2 सेकंड आपके पास समय है, निकाल कर देखो, ट्राई करो। सभी बच्चे निकाल लिए होंगे, सभी बच्चे निकाल लिए होंगे, नहीं निकला। चलो देखो क्या होता है m, मास, मास के लिए क्या होगा m, मास के लिए m इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी के क्या होता है बच्चों डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो मास के लिए क्या हो जाएगा m, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है लेंथ, लेंथ के लिए क्या होगा l, l के l अपॉन t हो गया। अब इसको हम क्या लिखेंगे m l, अगर t पे पावर कितना है बच्चों 1 है ना, अगर ये ऊपर जाता है तो क्या हो जाएगा -1 हो गया। m0 सॉरी नहीं m है mlt -1। अब इसका अगर हम पूछते हैं कि डायमेंशन, डायमेंशन, डायमेंशन क्या होगा इसका, तो डायमेंशन कितना है, ये इस पर पावर कितना है 1, इस पर पावर कितना है 1, और ये कितना है -1, तो डायमेंशन कितना हुआ 1 1 -1। नोट कर लिया, नोट कर लिया, चलो नोट करो फटाफट, नोट करो, सभी बच्चे नोट कर लिए। अब निकालिए, निकाल कर देखो, फोर्स, फोर्स 2 नंबर का आता है डायमेंशनल फॉर्मूला, फोर्स, फोर्स का निकालो, फोर्स, 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 फोर्स का क्या होता है ma, आपने पढ़ा होगा, फोर्स क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास है ना, मास, मास के लिए क्या होगा बच्चों m इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का डिफिनेशन क्या है आपने पढ़ा होगा, क्या है एक्सेलरेशन का, बोलिए फटाफट बोलिए, निकालिए निकालिए, एक्सेलरेशन का क्या होगा, वेग में परिवर्तन की दर, दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम होगा। अब देखिए, अब देखिए ये m, मास के लिए m, वेलोसिटी के लिए इससे पहले हमने निकाला था बच्चों, क्या निकाला था वेलोसिटी के लिए, फटाफट बताइए। अगर वैसे नहीं आता है तो वेलोसिटी बराबर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, इनटू ये हो गया t होगा। अब देखिए m डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या l, अपॉन टाइम के लिए क्या t इंटू टी होगा या नहीं होगा, बोलो फटाफट, सॉरी सॉरी, मास, ये मास हो गया, डिस्प्लेसमेंट के लिए l बाई टी और एक t पहले से, तो क्या हो गया एम एल अपॉन टी का स्क्वायर हो गया। अब देखो बच्चों एम एल और टी जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा -2 हो गया एम एल टी।
अब इसका अगर हम पूछते हैं कि डायमेंशन बताओ, डायमेंशन डायमेंशन फटाफट बोलो, इसका पावर कितना 1, इसका पावर कितना 1, इसका पावर -2, तो 1 1 -2। नोट करो, नोट कर लिए। चलिए देखिए, देखिए बना कर देखो, देखो आ जाओ। एक और निकालो, इम्पल्स, इम्पल्स, इम्पल्स। इसका हिंदी होता है बच्चों आवेग, हिंदी वाले नोट कर लेना, इसका हिंदी होता है आवेग, आवेग, इम्पल्स। इम्पल्स का निकालो, फटाफट निकालो। इम्पल्स क्या होता है? ए फोर्स अप्लाइड ऑन एनीबॉडी एट फ्यू टाइम्स, थोड़े देर के लिए आता है और चला जाता है, तो क्या होगा? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम। चलो निकाल कर देखो, देखो निकाल कर फटाफट निकालो, निकलेगा। चलिए अब देखो, ये सीधी सी बात है। फोर्स, फोर्स, फोर्स का हमने क्या निकाला? देखो फोर्स का क्या निकाला, बोलिए फटाफट, फोर्स का क्या निकाला मैंने? फोर्स का देखो MLT -2, ये तो निकाला था। अभी फोर्स का निकाले हैं हम, इसका फोर्स का यहाँ देखो निकाला हुआ है। अगर ऐसे नहीं याद हो तो इस तरफ निकाल लेना, फोर्स का हमारे पास निकला हुआ है, इसलिए मैंने वैल्यू पुट कर दी। इनटू टाइम के लिए क्या होगा? T होगा। अब देखो MLT -2, यहाँ पावर कितना है? कुछ नहीं है तो 1, यहाँ +1, यहाँ -1 घट जाएगा तो क्या होगा? T पे पावर -1 होगा। क्या हो गया? अगर इस पर पावर कितना 1, इस पर पावर कितना है? ये -1। अगर इसको हम कह दें कि इसका डायमेंशन कितना है तो क्या होगा? 1 1 -1, 1 1 -1। ठीक है, नोट कर लिया, नोट कर लिया, जल्दी करो, नोट 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 करो, नोट करो। अब निकालो, चलो नेक्स्ट, वर्क, वर्क का, वर्क कार्य, जल्दी करो, जल्दी करो। वर्क क्या होगा? वर्क का, वर्क का क्या होगा? वर्क का क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, FA होता है ना फोर्स का। वर्क का निकालते हो FS, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। चलो निकालो फटाफट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट निकालिए। 2 मिनट में निकालो, 2 मिनट नहीं हुआ। चलो देखो 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 देखो, फोर्स, फोर्स का क्या निकाले थे हम? MLT -2 निकाले थे, फोर्स का निकाले थे, इनटू डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा? L होगा। तो क्या हो जाएगा? ML² T पावर -2, L में L से मल्टीप्लाइड किए L²। इसका डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन क्या होगा? फटाफट बोलो। 1 1 2 1 2 -2 डायमेंशन हो गया। ठीक है, नोट कर लो, फटाफट नोट करो। देखो, तुम्हारी नजर क्यों खपा हो गई। चलो आपने देखा, ये प्रैक्टिस की चीज़ है। डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए प्रैक्टिस करना होगा बच्चों। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ये नहीं निकलेगा, या याद करने से नहीं होता है, या प्रैक्टिस करने से होता है। और आज हमारी कोशिश रहेगी कि डायमेंशनल फार्मूला हम आपको सिखा ही दे। लेकिन डायमेंशनल फार्मूला सीखने से पहले यदि वीडियो अच्छा लगता हो यार, तो कम से कम लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इसे अधिक से अधिक शेयर करो, जिससे अधिक से अधिक बच्चे लाभान्वित हो सकें और आप भी इससे लाभान्वित हों। और देखिए, अगला अभी वर्क दिया था मैंने, अब हम दे रहे हैं आपको काइनेटिक, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 12 mv²। चलिए निकालिए, निकालिए, 2 मिनट का समय, चलिए निकाल लीजिए आप, अच्छे बच्चे निकाल लो। देखो ये डायमेंशन, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये इसमें यूज नहीं होगा। हम निकालते किसका है? मास इनटू वेलोसिटी। मास 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 के लिए क्या? एम एम, आजा आजा आजा, इधर इधर इधर। मास के लिए
m। वेलोसिटी का क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो क्या होगा? मास m इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होगा? l अपॉन t के लिए क्या होगा? टाइम। इस पर क्या होगा? स्क्वायर है तो स्क्वायर, दोनों पर हम क्या दे देंगे? स्क्वायर। अब ये बच्चों क्या हो जाएगा? एम एल स्क्वायर अपॉन टी का स्क्वायर, एम एल स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2। इसका डायमेंशन क्या हुआ? और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 2 -2। सीधा सा सवाल है, एकदम आसान था। बनाओगे तो एकदम आसान है, सॉल्व करोगे, ध्यान दोगे तो एकदम आसान है, नहीं तो बहुत हार्ड है। प्रेशर, अब एक और ले लो, एक और। प्रेशर, प्रेशर यानी दाब, दाब, प्रेशर, दाब। चलिए प्रेशर का निकालिए फटाफट। प्रेशर का क्या होगा? फोर्स बराबर एरिया, है ना? फोर्स पर यूनिट एरिया, वी कॉल इट प्रेशर। तो फोर्स के लिए, फोर्स के लिए, फोर्स के लिए क्या निकाले थे हम बच्चों? MLT -2। और एरिया, एरिया, एरिया क्या होता है? क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ के लिए क्या होगा? L, ब्रेथ के लिए क्या होगा? L। यानी एरिया बड़ा एरिया इज इक्वल टू क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ के लिए भी L और ब्रेथ के लिए भी L, तो क्या हो जाएगा? L स्क्वायर। इसको एरिया का हम क्या लिख देंगे? L स्क्वायर। होगा या नहीं होगा? देख लो, यहाँ देख लो, देख लो, देख लो, हाँ या ना? अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो में कमेंट करें, पूछें, यथासंभव आपके प्रश्नों का जवाब, कमेंट का जवाब दिया जाएगा। लेकिन सीखो, सीखो, वीडियो को पॉज कर करके धीरे धीरे पूरा वीडियो देखो और धीरे धीरे उसको समझो। चलिए, हो गया। अब ये देखो, अब क्या होगा? MLT² ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2। होगा या नहीं होगा? बोलो, होगा या नहीं होगा? होगा। अब ये देखो, ML, L पावर 1, यहाँ -2, यहाँ प्लस, ये माइनस, घटेगा, घट जाएगा। 2 में से 1 के 2 में से 1 लेस किए तो क्या हुआ? -1, 2 में से घटा है। और क्या होगा? T पर पावर 2 हो गया। इसका डायमेंशन क्या होगा बच्चों? डायमेंशन यहाँ क्या है? 1, तो 1 -1 और 2। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? बोलिए, अगर प्रॉब्लम है तो बोलिए, बोलिए, देखिए, सोचिए, सोचिए। नहीं है। अब आ जाइए, एक और लास्ट निकालिए। पावर, 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 पावर का क्या होता है? निकालो, फटाफट निकालो, बोलो, पावर का क्या होगा? पावर का वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। वर्क का कितना निकाला था? बोलो, वर्क का कितना निकाला था? फटाफट बोलो। ML² T-2 निकाला था। फोर्स इंटू वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट निकाले थे। फोर्स का MLT-2 इंटू डिस्प्लेसमेंट का L, तो ML² T का स्क्वायर निकाले थे। चलिए, निकाले थे, निकाले थे ना? चलिए, आपने देख लिया। अब आ जाइए, अपॉन टाइम, 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 टाइम के लिए क्या होगा? T। हो गया। अब देखो, MLT-2 ये ऊपर चला जाएगा तो T-1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ML² माइनस माइनस प्लस, यानी -3। डायमेंशन कितना हुआ बच्चों? यहाँ 1 है तो 1 2 -3, दैट इज डायमेंशन। आई होप कि सभी बच्चे डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए सीख गए होंगे। क्या? अगर नहीं सीखे हैं तो इसको फिर से ध्यान से, वीडियो को फिर शुरू से देखिए और देखिए, ध्यान से देखिए और सीखिए। मैं सिखाने के लिए ही आया हूँ, आप सीखें। अब हम चलते हैं, इसको नोट कर लो कि यूज ऑफ डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला का यूज कहाँ होता है, कैसे होता है, इसके विषय में हम चलिए। यूज ऑफ
डायमेंशनल फॉर्मूला। तो सबसे पहले कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम टू अदर, कन्वर्जन टू वन सिस्टम टू अदर, एक से दूसरे पद्धति में ले जाने में। चेकिंग करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन, जितना भी फिजिकल इक्वेशन है वह करेक्ट है या नहीं है, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। डिराइव्ड रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटी, यानी जो फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है उसमें क्या संबंध है वो भी दिखाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं एक नॉर्मल सा S इज इक्वल टू VT होता है, S इज इक्वल टू VT। इसको चेक कीजिए बच्चों की सही है कि नहीं। ये हुआ LHS, ये हुआ RHS। तो हम लेते हैं LHS के लिए S है, S के लिए क्या होगा, S क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है L, ठीक है। अब हम लेते हैं RHS, V इंटू टी, V क्या है वेलोसिटी, T क्या है टाइम, V क्या है वेलोसिटी, वेलोसिटी, RHS क्या है V इंटू टी, यानी कि वेलोसिटी का क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इंटू ई क्या है टाइम होगा। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होगा बच्चों L, टाइम के लिए T, और ई भी T से T कैंसिल, क्या बचा L, दोनों तरफ L है यानी यह फॉर्मूला सही है। LHS बराबर RHS हो गया। इसको तो हमने देख लिया, सिद्ध कर लिया, हो गया, चेक किया आपने। चलिए अब देखिए एक और चेक करते हैं, इसमें एक और चेक करते हैं, चलिए नोट कर लिए। एनर्जी mc², चलिए चेक कीजिए, हाफ mc² होता है, हाफ mc² होता है, इसको हम नहीं लेते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू है। चलिए इसको चेक कीजिए, चेक कीजिए फटाफट। ई है ना, ई, ये LHS, ये RHS। LHS में क्या है ई, एनर्जी, एनर्जी, एनर्जी क्या होता है बच्चों, बोलिए एनर्जी क्या होता है, ये मास है, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है ना। तो एनर्जी, एनर्जी कहां से आता है बच्चों, वर्क है ना। एनर्जी जब वर्क डन होता है तो किसी भी चीज में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। एनर्जी का क्या होगा, वर्क, वर्क का क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये तो आप जानते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का क्या होगा m, बोलिए फटाफट, LT² mLT होगा, इनटू डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होगा L, तो क्या हो जाएगा mL²T²। हो गया, हो गया। चलिए नोट कीजिए, नोट कीजिए फटाफट। अरे सॉरी 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 सॉरी, यहाँ -2 होगा, -2 हो गया। अब देखिए RHS, RHS, RHS में क्या है बच्चों, mc², m के लिए यह मास है, c क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी के लिए क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो ये m डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होगा L अपॉन T होगा, दोनों पर क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो mL², ये T² ऊपर जाएगा तो क्या होगा माइनस, देखो ये दोनों मिल गया, मिल गया, यानी LHS बराबर RHS, दोनों प्रूव्ड है। इसका चेक कर लिया हमने चेक किया। चलो नोट करो फटाफट, बहुत गर्मी है काफी, तो चलो नोट कर लिए। इस तरह आपने देखा आज डायमेंशनल फॉर्मूला, क्लास 11th का डायमेंशनल फॉर्मूला था। अब आप घर पे इसको प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करने की चीज़ है अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें और अधिक से अधिक सीखें, और जब अधिक से अधिक सीखें तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें,
फिर अगला वीडियो हम लेकर आएंगे। तब तक आप इंतज़ार कीजिए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। तब तक के लिए